लोकसभा चुनाव के ठीक बीच में यूपी से बीजेपी के लिए एक बुरी खबर है और ये खबर एक जातीय नाराजगी को लेकर के। दरअसल क्षत्रिय समाज ने अब बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और खुल करके सामने आ चुका है। पश्चिम यूपी के नानौता में एक सभा आयोजित की गई जिसका नाम रखा गया क्षत्रिय स्वाभिमान महाकुंभ, जिसमें हिस्सा लेने सिर्फ पश्चिम यूपी से नहीं बल्कि राजस्थान और हरियाणा से बड़ी संख्या में ठाकुर जाति आई। बीजेपी से खासकर क्षत्रिय समाज नाराज बताया जा रहा है और अब ये नाराजगी मंच से बाहर आ रही है। हजारों की भीड़ कई दिनों से लगातार जुटाने की कोशिश की गई। उसके बाद पश्चिम में एक सभा हुई जिसमें मौजूद वक्ताओं ने कई आरोप लगाए। उन्होंने एक मुख्य आरोप ये लगाया कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही, राजनीतिक द्वेष भावना से समाज को कमजोर किया जा रहा है। मिहिर भोज और लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे का मुद्दा भी इस जुटान और इस भीड़ के बीच में मंच से उठाया गया। इस दौरान किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह ने सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को वोट नहीं देने का प्रस्ताव रखा, जिसे पुरजोर तरीके से नारे लगाते हुए सभी ने एकजुट होकर सहमति जता दी और ये कहा कि समाज की उपेक्षा का नुकसान बीजेपी को उठाना ही होगा। इस दौरान 16 अप्रैल को मेरठ शहर में सरधना के खेड़ा गांव में महापंचायत करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में तीनों प्रदेशों से ठाकुरों के आने की पूरी उम्मीद है। बता दें कि पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ पूरे लगन के साथ ये समाज खड़ा था और इसीलिए सीएम योगी, जो कि क्षत्रिय समाज से आते हैं, ठाकुर कहे जाते हैं, उनके समर्थन के लिए भी ये बात सामने आई थी कि क्षत्रिय समाज से होने की वजह से तमाम ठाकुरों को उच्च पदों पर आसीन किया जाता है। कथित तौर पर यह भी आरोप लगे थे कि सरकार ठाकुरों का संरक्षण कर रही है, लेकिन अब जो नाराजगी सामने आ रही है उससे तमाम बातें स्पष्ट हो रही। दरअसल ठाकुर समाज इस बार कई मसलों पर उपेक्षा के आरोप लगाते हुए खिन्न बताया जा रहा है। पश्चिम यूपी में पिछले 25 दिनों से ठाकुर समाज के लोग गांव-गांव जाकर बीजेपी के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, धोखा देने जैसे आरोप लगा रहे हैं, जन समर्थन बटोरने में जुटे हुए हैं। पश्चिम यूपी के ठाकुर समाज के भीतर पनपे असंतोष की पृष्ठभूमि पिछले साल 29 मई को ही तैयार हो गई थी। कहा तो ये भी जा रहा है कि राजपूत सभा का तर्क ये भी था कि गुर्जर समाज ने एक यात्रा निकाली। यात्रा उस प्रकरण की भी अवहेलना है जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इस प्रकरण में राजपूत सम्राट मिहिर भोज के कानूनी वारिस अरुणोदय सिंह परिवार द्वारा भी स्वयं को मिहिर भोज का जीवित वारिस बताया गया है, जो मध्य प्रदेश सरकार के समस्त सरकारी दस्तावेज में स्पष्ट रूप से अंकित है। इसके बाद कई मौकों पर गुर्जर और ठाकुर समाज के लोग एक दूसरे के विरोध में आ चुके हैं। इस पूरे प्रकरण के बाद ठाकुर समाज कैराना में बीजेपी सांसद और वर्तमान में लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार प्रदीप चौधरी की भूमिका से भी काफी नाराज है। ठाकुर पूरन सिंह बताते हैं कि पिछले साल प्रदीप चौधरी और मेरठ से बीजेपी विधायक अतुल प्रधान के उकसाने पर ही सहारनपुर से मिहिर भोज प्रतिहार गौरव यात्रा निकाली गई थी। इसके बाद से ठाकुर समाज प्रदीप चौधरी का विरोध करता आ रहा है। पूरन सिंह के मुताबिक पश्चिम यूपी के 90% ठाकुर मतदाता बीजेपी को वोट देते आ रहे हैं। ठाकुरों को इकट्ठा करने वाले पूरन सिंह ये भी कहते हैं कि हमने शासन के जरिए सरकार से निवेदन किया था कि कैराना लोकसभा सीट से सैनी, कश्यप, ब्राह्मण, त्यागी, दलित किसी भी समाज से अगर बीजेपी उम्मीदवार बनाएगी तो उसके साथ हम तन मन धन से काम करेंगे, लेकिन प्रदीप चौधरी को टिकट न दिया जाए क्योंकि वो हमारा वोट लेकर सांसद बना और फिर हमारे महापुरुषों का ही अपमान कर रहा है। लेकिन बीजेपी ने इससे भी ज्यादा ठाकुर समाज का अपमान किया। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार की पहले लिस्ट में ही प्रदीप चौधरी को उम्मीदवार बनाकर बस यहीं से नाराजगी बढ़ी और ये बढ़ती ही चली गई, जो कि शांत होने का फिलहाल नाम नहीं ले रही है। ठाकुर समाज की नाराजगी गाजियाबाद से सांसद वीके सिंह को लोकसभा उम्मीदवार न बनाए जाने को लेकर के भी तेज हो गई। बीजेपी ने गाजियाबाद लोकसभा सीट पर वीके सिंह की जगह अतुल गर्ग को उम्मीदवार बनाया। नाराज ठाकुर नेता तर्क देते हैं कि बीजेपी ने जीती हुई सीट पर वैश्य समाज के उम्मीदवार को उतार दिया और हारी हुई सीटों को ठाकुरों के माथे पर मढ़ रहे हैं, जिससे ठाकुर समाज नाराज है। पश्चिम यूपी के ठाकुरों की नाराजगी के साथ बीजेपी की टेंशन भी बढ़ गई। डैमेज कंट्रोल के लिए बीजेपी ने अपने दिग्गज
क्षत्रिय नेताओं को उतार दिया है, जिनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। गाजियाबाद में उम्मीदवार अतुल गर्ग के नामांकन के दौरान राजनाथ सिंह खुद मौजूद थे, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम यूपी की अपनी सभाओं के दौरान नाराज नेताओं के बीच सुलह करवाने का भरकस प्रयास कर चुके हैं। 31 मार्च को मेरठ के ठाकुर बाहुल गांव मड़करीमपुर में संजीव बालियान अपने जनसंपर्क में गए थे, जहां उनके काफिले के ऊपर हमला हो गया, गाड़ियां तोड़ दी गईं, जिसके बाद मुकदमेबाजी भी हुई। बीजेपी नेताओं के दावों के बावजूद पश्चिम यूपी में ठाकुर समाज की नाराजगी बदस्तूर जारी है। क्षत्रिय समाज की संघर्ष समिति जो बनी है, उसके लोग गांव-गांव जाकर 16 अप्रैल को मेरठ में होने वाली महापंचायत में समर्थन जुटाने और वहां आने के लिए लोगों को राजी कर रहे हैं। इसके अलावा इंडिया टुडे की एक खबर भी आई है, जिसके मुताबिक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पश्चिम यूपी में ठाकुर समाज की नाराजगी के पीछे अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं को निशाने पर लेते हैं, उन्हें कटघरे में खड़ा करते हैं। भूपेंद्र चौधरी विश्वास जताते हैं कि बीजेपी के कुछ नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते पश्चिमी यूपी में ठाकुर समाज में असंतोष दिखाई दे रहा है, इसे जल्द ही मिल बैठकर सुलझा लिया जाएगा। फिलहाल तो पश्चिम यूपी में ठाकुर मतदाता बीजेपी की परेशानी का सबब बना हुआ है। अब देखना है कि बड़े दिग्गज नेता इस पूरी नाराजगी को कैसे काफूर करते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।